हाय, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और हमारे तरफ से आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कक्षा 6 के पहले चैप्टर को स्टार्ट कर दिए हैं। उसमें हमने 3 पार्ट बना भी दिया है, जिसमें पहले पार्ट में हमने इस चैप्टर का मतलब पहले चैप्टर का जो बेसिक है उसे मैंने पढ़ा दिया है थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो एग्जाम्पल्स हैं इस एक्सरसाइज से पहले वाले उन्हें हमने करवा दिया है। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम सब एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में कुछ 2 क्वेश्चंस और भी हैं। मैं क्वेश्चन तीसरा लिखा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा इजी है। पहले नंबर क्वेश्चन में क्या है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ वाक्य दिए हुए, जैसे लिखा है 743, 342, उसे आपको संख्यांक में कन्वर्ट करना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें संख्यांक दिया हुआ है, उसे वाक्य में कन्वर्ट करना है। इसीलिए मैं उन दोनों क्वेश्चन को नहीं करवाया। तो हम चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो ये संख्या नीचे लिखी हुई है, इससे हमें अंकों को छांटना है। इसके बारे में हमने बात कर चुका है। चलिए यहाँ पे तो हम लोग करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक संख्या लिखा हुआ है 10, इससे हमें अंकों को छांटना है। तो सिंपली इसमें 2 अंक है, हम लिख देंगे कि 2 अंक है। कौन कौन सा? 1 और 0। इस प्रकार से इसमें देखेंगे तो इसमें कितना अंक है? 1 अंक है। वो कौन सा है? 1 है। आप ये भी कहेंगे कि नहीं 2 अंक है, 1 1। नहीं, ऐसा नहीं, एक ही अंक है, एक ही अंक है जो कि 1 है। बस उसका क्या है कि 2 बार रिपीट करके लिखा गया है। फिर हम आगे देखते हैं, ये लिखा है एक ये वाला। तो इसमें देखिए 2 अंक है। कौन कौन सा है? 1 है और 8 है। इसमें आप देखेंगे तो 1 अंक है, वो 0 है। इसमें कौन अंक है? एक ही अंक है, वो है 3। तो इस प्रकार से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो पूर्ण होता है। अब हम सब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चौथा क्वेश्चन लिखा है 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ये शर्त है। मतलब 1 2 3 को मिलाकर हमें जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं उन्हें बनाना है। बस ऐसी कोई संख्या ना हो कि जो बार बार मतलब दोबारा भी रिपीट कर जाए। पुनरावृत्ति मतलब पुनः आवृत्त ना हो उसका, ऐसा करना है। तो चलिए हम सब देखते हैं कैसे होगा। तो हमने इसके बारे में कुछ मेथड बताया था, रूल बताया था कि आप पहले अगर रूल ये था कि अगर अंक जो तीनों दी हों अगर अलग अलग हो तो उससे टोटल 6 बनेंगी। अगर अलग अलग है तो उनसे टोटल 6 बनेंगी। किस प्रकार बनाना है वो भी मैं बता दिया था। चलिए फिर से देख लेते हैं। पहले लिखेंगे 1, फिर लिख लेंगे 2, फिर लिख लेंगे 3। ये हमारी एक बन गई। उसके बाद जो ये पीछे वाली है इसे हम इसका प्लेस चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 1 3 2। एक ये बन गया। इसका तो हमने काम कर दिया यहाँ पे, देखिए जोड़ा के रूप में। अब दूसरे का हम देखते हैं। तो लिखेंगे 2 3 1। इसका भी लास्ट वाले का प्लेस चेंज कर देंगे, तो 2 1 3। इस प्रकार से इसका भी हो गया काम। अब इसका देखते हैं, तो लिख देंगे 3 1 2। फिर इसके भी लास्ट का प्लेस चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 3 2 1। इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि यहाँ पे 6 संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं, और जिसमें कोई ऐसी भी संख्या नहीं है कि जिसका पुनरावृत्त हो रहा हो, ऐसी कोई नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 0 3 5 सेम टू सेम ऊपर वाली की तरह है। 0 बस इसमें 0 दे दिया है। 0 3 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो हमने बताया था आपको कि अगर 3 अंक दी हो और उसमें 2 अंक भिन्न भिन्न हो और 1 अंक 0 हो तो उससे टोटल 4 संख्याएं ही बनती हैं। तो 4 कैसे बन रही हैं उसके बारे में चलिए हम सब देखते हैं। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें 3 अंकों की बनानी है। यहाँ पे तो 2 अंक है, इसीलिए ये नहीं संभव है। इस प्रकार से ये भी नहीं संभव है, तो इस प्रकार से ये दोनों संभव नहीं है। संभव क्या है इसका जान लीजिए कि हो गया काम, एक प्रकार से हो गया। ये संभव दोनों नहीं है, मतलब इसे कट में मार देता हूँ। अब हम लिख सकते हैं 3 0 5 ये संभव है, 3 5 0 ये संभव है।
इसका भी काम हो गया। अब इसका देखते हैं। 530 ये भी संभव है और 503 ये संभव है। इस प्रकार से हम 4 ही संख्याएं प्राप्त करते हैं अगर दो संख्याएं भिन्न हो और एक संख्या 0। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी फाइनल होता है। अब चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। हमारे पास 4 अंक दिए हुए हैं, इनसे हमें 4 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनानी है। तो इसके बारे में हमने बता दिया था कि अगर हमें बड़ी संख्या लिखनी है तो पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। छोटी के लिए पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। बस क्या कंडीशन था छोटी संख्या के लिए कि अगर अंक में 0 है तो लास्ट में तो सबसे छोटा 0 होता है, तो लास्ट वाले में सबसे छोटे 0 को नहीं लिखेंगे, बल्कि उससे थोड़ा जो बड़ा हो उसे लिखकर फिर 0 लिखेंगे, फिर अपना वही प्रक्रिया करेंगे जैसा कि करने जा रहे हैं। देखिए, तो हमें इन चारों अंकों से मिलाकर बड़ी संख्या बनानी है। तो मैं लिख रहा हूं बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या में हम पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हम लिखेंगे कितना? 7 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 0। ये हमारी बड़ी संख्या बन गई। अब हमें लिखनी है छोटी संख्या। छोटी संख्या, तो छोटी संख्या का कंडीशन है पहले सबसे छोटा। तो सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन 0 नहीं लिखते हैं क्योंकि अगर 0 लिख देंगे तो एक अंक घट जाएगा, इसीलिए हमें पहले लिखना पड़ेगा 5। तो हम लिखेंगे 5, फिर लिख देंगे 0, फिर अपना वही काम 6 और 7। इस प्रकार से हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। इससे छोटी कोई 4 अंक की संख्या नहीं हो सकती, मतलब इसके अनुसार, और इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो हमारी ये 6वां क्वेश्चन हो गया। अब 7वां की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है और 5 अंकों की छोटी संख्या। तो हमने बता दिया था अगर बड़ी संख्या लिखनी है 5 अंक की, क्या लिखनी है? बड़ी संख्या। तो कुछ नहीं करना है, आपको 5 9 लिख देना है। ऐसे 9 1 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। ये सबसे बड़ी संख्या होगी 5 अंक की। छोटी लिखनी है, क्या लिखनी है? छोटी। कितने अंक की? 5 अंक की। तो 1 लिख देंगे, बाकी 4 0 लगा देंगे। ये हो गई आपकी सबसे छोटी संख्या 5 अंक की। तो इस प्रकार से हमारा 7वां क्वेश्चन भी फाइनल। अब हम बढ़ते हैं 8वें की तरफ। इसमें लिखा है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसके बारे में मैंने बता दिया कैसे ज्ञात करना है। ऐसे करेंगे, लिखेंगे 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का करना है? 1 का, क्योंकि ये पहले स्थान पे है। तो यहाँ पे हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1। इसकी तरफ बढ़ते हैं, लिखेंगे 3। अब इसमें कितने का करना है? यहाँ पे 1 मानेंगे, इसके पहले एक 0 मान लेंगे 10 का। यहाँ पे हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा ये इतना। अभी ये जो 1 है इसे हम यहाँ कर देंगे, फिर यहाँ 2 अंक खाली होता है, यहाँ पे डबल 0 बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमें इसके लिए 2 मल्टीप्लाई कितना करना होगा? 100 का। ये हो गया आपका 200। इसकी बात आती है, फिर हम एक यहाँ पे लाएंगे 5 के ऊपर, तो यहाँ 1 लाएंगे तो इधर हमारा 3 0 बढ़ रहा है, मतलब 1000 का गुणा करना है। इतने का 1000 का गुणा कर देंगे, हमारा ये आ जाएगा 5000। इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। और 9th वाला भी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है 636 में दोनों 6, मतलब इसका और इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, सेम टू सेम ऊपर वाली की तरह 6 लिखेंगे इंटू कितने का? पहले स्थान पे है तो 1 लिख देंगे, आ गया 6। इसका देखेंगे 6 क्या स्थान पे है? यहाँ पे देखिए, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो गया 600। इस प्रकार से हमारा 6वां 7वां 8वां 9 का क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है 4, मतलब 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इनमें जो 3 3 जो लिखा है उसका पहले स्थानीय मान ज्ञात करना है, उसके बाद उनका
योग करना है। तो सिंपली आप इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 10 का करेंगे, तो ये हो जाएगा इतना। और इसकी बात आ गई तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, इतने का मतलब 100 का करेंगे, ये हो जाएगा 300। इसमें आप करेंगे 3, इसमें कितना का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 का, तो हो जाएगा 3000। अब इसका हमें क्या करना है, योग करना है। तो योग कुछ बच्चे गलत कर देते हैं। इसका योग कुछ इस प्रकार होगा, पहले हम लिखेंगे इतना 3000, फिर लिखेंगे 300, फिर लिखेंगे 30, और इसे हम मल्टीप्लाई में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। इस प्रकार से इसका योग होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम बढ़ते हैं 11th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या लिखा है, 2 2 2 2 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और फिर इनका योग ज्ञात करना है। तो ऐसे कर देंगे, चलिए मैं इसका बता देता हूँ ऐसे डैश ऐसे करके। तो इसका हो जाएगा 2, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पहले स्थान पे है, हो गया 2। इसमें 2 इंटू इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का, हो जाएगा 20। फिर इसका देखेंगे हम तो इसमें 100 का, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा इतना। और इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा। और इसका देखेंगे तो ऐसे 1 4 शून्य रहेगा इसमें, ये हो जाएगा इतना। इसको हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे सिंपली। ये हो जाएगा कितना है, ये इतना है, फिर दूसरा वाला इतना है, फिर ये इतना है, और ये इतना है, और ये इतना है। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आ जाएगा। फिर से आप देख रहे होंगे, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो इसमें क्या है, 5 और 5 में उपयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों का स्थानीय मान ज्ञात करना है और अंतर ज्ञात करना है। अब सिंपली अंतर किसमें से किसका देखेंगे, तो बड़े वाले में से छोटे को ही घटाते हैं, तो पता होगा। तो हम यहाँ पे निकालते हैं स्थानीय मान 5 और 5। तो देखिए इसका हो जाएगा 5 इंटू पहले स्थान पे 1 का, ये हो गया 5। इसका नहीं निकालना है क्योंकि इसमें कह दिया है प्रथम और द्वितीय का निकालना है। तो हाँ द्वितीय 5 का, तो हो जाएगा 5। देखिए आपको इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया इतना। अब दोनों का अंतर ज्ञात करना है तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे, तो हो जाएगा 5 माइनस इतना, आपका आ जाएगा कितना 495। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 12 भी खत्म होता है। अब हमारा एक्सरसाइज 1A खत्म हो गया। अब हम इसके बाद वाले जो बेसिक्स है उस पर बढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1B करेंगे। तब तक के लिए आप ये सब देखते रहिए, क्वेश्चंस वगैरह दोहराते रहिए, और भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखिए। तब तक के लिए थैंक्स, नमस्कार।